हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो फ्रीज़, नॉट फ्रीज़ या बेटरमेंट या सेल्फ फ्रीज़। ये पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट का फॉर्म एफसी से वेरीफाई हो चुका है और उनका नाम मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले हो चुका है, वो कैप राउंड 1 के लिए एलिजिबल हैं। तो ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 को फिल करते वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन फॉर्म और चॉइसेस आपके ऑप्शन फॉर्म में फिल कीजिए कि आपकी अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद अलॉटमेंट के डेट पर आप आपके लॉगिन आईडी से चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो जब आप अपने लॉगिन आईडी में चेक करेंगे तो आपको दो चीज़ें पता चलेंगी कि आपको कोई अलॉट कॉलेज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई ऑप्शन अलॉट नहीं हुआ है तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकेंड राउंड के लिए, सेकेंड कैप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आप अपने ऑप्शन फॉर्म सही तरीके से चूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस ऑप्शन फॉर्म में फिल कीजिए, आपको सेकेंड कैप राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई ऑप्शन या चॉइस आपको अलॉट हुआ है तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट है, अगर आपका फर्स्ट चॉइस ही आपको अलॉट हुआ है तो ये ऑटो फ्रीज़ होता है। ऑटो फ्रीज़ का मतलब है आपको उसको फ्रीज़ करना ही पड़ेगा। अगर आपने उसको फ्रीज़ नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो आपको इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा। आप इसको आपके लॉगिन आईडी से 1000 रुपीज़ पे करके इसको फ्रीज़ कीजिए और आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस अलॉटेड कॉलेज में जाके सबमिट कीजिए और वहाँ का फ़ीस भर के आपका एडमिशन कंफर्म कीजिए। दूसरा है, अगर आपको ऑप्शन अलॉट हुआ है अदर देन फर्स्ट चॉइस तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको आप सेल्फ फ्रीज़ कीजिए या उसको नॉट फ्रीज़ या बेटरमेंट के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप उसको सेल्फ फ्रीज़ करते हैं तो 1000 रुपीज़ ऑनलाइन पे करना पड़ेगा आपको आपके लॉगिन आईडी से, और आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस अलॉटेड कॉलेज में ले जाकर सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ की फ़ीस भर के आपको एडमिशन कंफर्म कराना पड़ेगा। अगर आपने सेल्फ फ्रीज़ नहीं किया तो भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं, आप सेकेंड कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको उस कॉलेज को या उस ब्रांच को बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है तो नॉट फ्रीज़ पे क्लिक कीजिए और 1000 रुपीज़ पे करके उसको बेटरमेंट के लिए अप्लाई कीजिए। तो जब भी आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो वो सीट जो कैप राउंड 1 में अलॉट हुई है आपको, वो सीट आपके लिए रिज़र्व होती है और हो जाती है, और आप नेक्स्ट राउंड के ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए भी एलिजिबल होते हो। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो जो कैप राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है वो एज़ इट इज़ रिटेन रहती है। तो सेकेंड राउंड में अगर कोई सीट अलॉट होती है तो आपका जो कैप राउंड 1 की सीट अलॉट हुई थी, आपके लिए रिज़र्व थी, वो कैंसिल हो जाएगी और आपको नया सीट अलॉट होगी। और उस सीट को आपको अगर फ्रीज़ करना है या उसको बेटरमेंट में डालना है तो आप उसको भी बेटरमेंट में डाल सकते हो। अगर आपको उसको सेल्फ फ्रीज़ करना है तो फिर से आपको उसको सेल्फ फ्रीज़ करना पड़ेगा 1000 रुपीज़ पे करके, और उस कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और वहाँ की फ़ीस पे करके आपको एडमिशन कंफर्म करना है। और अगर आपको सेकेंड राउंड की सीट को भी बेटरमेंट में अप्लाई करना है तो आपके लॉगिन आईडी से 1000 रुपीज़ पे करके आप उसको बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको थर्ड कैप राउंड का भी ऑप्शन फॉर्म फिल करना होगा। अगर थर्ड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आपका जो रिज़र्व की हुई सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी और आपको नई सीट अलॉट होगी। अगर कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपका जो रिज़र्व सीट थी जो सेकेंड राउंड में अलॉट हुई थी वो एज़ इट इज़ आपके लिए रिटेन रहेगी। तो इस थर्ड राउंड में आपको या तो सीट को कंफर्म करना है, आप उसको बेटरमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप उस सीट को कंफर्म करेंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके सबमिट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट,
और वहाँ की फ़ीस पे करके आपको एडमिशन कंफर्म करना रहेगा। तो इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑटो फ्रीज़ क्या होता है, सेल्फ फ्रीज़ क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है या नॉट फ्रीज़ क्या होता है। अगर आपको कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 या कैप राउंड 3 में एडमिशन नहीं हुआ है तो एक वैकेंसी राउंड होता है। तो कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में जो सीटें वैकेंट रहती हैं उसका अलॉटमेंट वैकेंसी राउंड के थ्रू होता है। उसके लिए आपको जिस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन आपको लेना है, ऑफलाइन के थ्रू उस कॉलेज में आपको जाके वहाँ का एडमिशन फॉर्म भरना है। वहाँ पे भी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी और आपको ऑफलाइन मेरिट वाइज ही एडमिशन मिलेगा। तो वैकेंसी राउंड जो कि ऑफलाइन होता है, उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी राउंड ये लास्ट राउंड रहता है एडमिशन प्रोसेस में। तो होप ये सारी जानकारी आपको फ़ायदेमंद होगी जब आपके लॉगिन आईडी से आपके ऑप्शन को फ्रीज़ करना है, नॉट फ्रीज़ करना है या बेटरमेंट अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच।